यह महल एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। राजा यह जानता था कि रानी को घूमना बहुत पसंद है, इसलिए अपने महल के सामने एक छोटा सा बगीचा भी बनवाया था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए थे। रानी हर शाम को उसी में घूमा करती थी क्योंकि उसे शाम को घूमना बहुत पसंद था। पेड़ पौधों को देखने में बहुत ज्यादा पसंद करती थी रानी। उस दिन की घटना के बाद राजा बहुत उदास हो गए थे क्योंकि वह रानी को खो चुके थे। इस गम में राजा बहुत ज्यादा सोचा करते थे और हर शाम को उसी बगीचे में बैठे हुए रहते थे। राजमहल बहुत बड़ा था, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दोनों ही वहीं पर रहते थे। लेकिन रानी के बाद राजा अब अकेले पड़ चुके थे और उनके साथ सिर्फ राजगुरु ही रहते थे। राजगुरु ने बहुत समझाया है कि आपको अकेलापन महसूस अगर होता है तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजा इस बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वह रानी को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी कभी नहीं की थी। रानी जिस घटना के कारण चली गई, उस दिन राज्य पर अचानक हमला हुआ था और हमले के कारण ही रानी जा चुकी थी। हालांकि राजा ने जंग जीत ली थी, लेकिन वह अपनी रानी को खो चुके थे और इस जीत का उन्हें कोई भी आभास नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ रानी की याद सताती थी, इसलिए हर रोज शाम को उसी बगीचे में घूमा करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और सभी की जरूरत को पूरा करते थे। राजा को सभी लोग पसंद करते थे। राजा एक शाम उसी बगीचे में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई। वह पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा था। राजा पेड़ के पास गया और देखने लगे, तभी राजा को कुछ आभास होने लगा। राजा को महसूस हो रहा था कि कोई पेड़ पर है, लेकिन वह देख नहीं पा रहे थे, इसलिए राजा ज्यादा ध्यान से नहीं देख पाए थे। लेकिन वह अकेला ही पेड़ बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था। राजा को कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी राजा वहां से चले गए और शाम बीतने के साथ साथ रात हो गई थी। राजा को नींद भी आ रही थी। राजा अपने महल में जाकर सो रहे थे, तभी रात में राजा की खिड़की पर कोई साया नजर आया जिसने राजा के महल की खिड़की को खोल दिया था। और उसके बाद राजा की नजर जब खिड़की पर गई तो वह देखने लगे कि कोई खिड़की में से उन्हें देख रहा है। राजा उठे, जब तक वह खिड़की के पास पहुंचे वहां से साया जा चुका था। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो सोच रहा था कि वह साया कहां से आया, क्योंकि उनकी महल की खिड़की बहुत ऊंचाई पर है। उन्होंने बहुत देखा लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बगीचे पर गई। यह पेड़ बहुत ज्यादा चमक रहा था। उसकी चमक देखकर राजा भी सोच में पड़ गए। कभी राजा उस बगीचे में आए और उस पेड़ को देखने लगे। उस पर बहुत ज्यादा चमक हो रही थी। कुछ देर बाद ही उस पेड़ की चमक धीरे धीरे कम हो गई और राजा अपने महल में आकर सो गए। वो सोचने लगे कि वह क्या हो सकता है, क्योंकि राजा उस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब सुबह हुई तो राजा ने राजगुरु को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे रात में ऐसा कुछ दिखाई दिया था जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। राजगुरु ने कहा कि हमें साधु बाबा जी के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता है कि उस रात आपके साथ क्या हुआ था। जब राजा साधु महाराज जी के पास पहुंचे तो पूरी बात बताई। साधु महाराज जी ने कहा कि यह तुम्हारी रानी की आत्मा है जो तुमसे मिलने आई है। राजा ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन साधु महाराज जी ने कहा कि यही सच है। वह आत्मा तुम्हारे बगीचे में घूमती रहती हो और यह इशारा करती है कि मैं यहीं पर हूं। साधु महाराज जी ने कहा कि वह साया महल में हमेशा घूमता रहता है, इसलिए तुम्हें घूमते रहेंगे। फिर राजा ने रानी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करा दिया और उसके बाद साया फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन राजा को आज भी लगता है कि वह साया उसके साथ में रहता है। राजा ने बहुत सी बार महसूस किया था कि उनके साथ कोई है, लेकिन उन्हें कभी देख नहीं पाया। लेकिन राजा जानता है कि रानी उसके साथ हमेशा रहती है, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर हम कुछ भी समझ नहीं सकते, लेकिन उनका आभास होता रहता है। राजा सब जानते थे, लेकिन रानी को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह रानी के साथ को हमेशा याद करते थे। वह जानते थे कि रानी अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए वह यह महसूस करते थे कि उनकी रानी उन्हीं के साथ है। जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुत सी चीजें हम भुला नहीं सकते और हम कितनी भी कोशिश करें वह हमेशा याद आती रहती है।